नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, कुछ हमारे दोस्तों ने कमेंट किया था कि सर हम अंग्रेजी पढ़ने जब जाते हैं तो हम अंग्रेजी पढ़ नहीं पाते हैं। हम अंग्रेजी में कुछ लिखा होता है उसको हिंदी में ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं, और अगर हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तब भी हम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको शब्दों की कमी है, मतलब आपको शब्द याद नहीं है, इसलिए आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाते। अंग्रेजी में कुछ भी लिखा उसे हिंदी में नहीं बदल पाते हैं। तो आज की प्यारी सी वीडियो देखिए, आपको कुछ शब्द इस वीडियो में सिखाऊंगा जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा, इम्पोर्टेंट है, हर जगह इनका प्रयोग होता है। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं और इन शब्दों को सीखते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, इस चैनल पर अभी पहली बार आए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ लिखा है बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने और बोलने का एकदम असरदार तरीका है। बच्चों ध्यान से बस आप वीडियो को देखते जाइए, आपको कुछ नहीं करना। मैं आपको इनको हिंदी इनका बताऊंगा कि इनका हिंदी क्या होता है, मतलब इन्हें कैसे पढ़ा जाता है, और इनका मीनिंग क्या होता है यह भी आपको बताऊंगा, और फिर इन्हें सेंटेंस में बोला कैसे जाता है यह भी आपको सिखाऊंगा, ठीक। देखिए जैसे सबसे पहला शब्द बच्चों HAIR, तो बच्चों इसे पढ़ा जाता है हेयर। HAIR इसे पढ़ेंगे हेयर। हेयर का हिंदी अर्थ क्या हो गया? हेयर का हिंदी अर्थ होता है बच्चों बाल। क्या होता है मेरे भाई? बाल होता है, ठीक है। हमारे जो सर के बाल होते हैं ना उसको क्या बोला जाएगा? हेयर बोला जाएगा, ठीक है। जैसे हीज हेयर इज़ वाइट, उसके बाल सफ़ेद हैं। हीज हेयर इज़ वाइट, ठीक है, उसके बाल सफ़ेद हैं। समझ आया? तो हेयर मतलब हो गया बाल, ठीक है। समझ आ रहा है ना? हेयर इसका बहुत यूज होता है। बच्चों लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में इनको आपको रिवाइज भी करा दूंगा ताकि आपको यह पूरी तरीके से समझ आ जाए। आगे लिखा HAND, इसे पढ़ा जाता है हैंड। HAND इसे पढ़ेंगे बच्चों हैंड। हैंड का मतलब होता है हाथ। हैंड मतलब क्या होता है? हाथ होता है, ठीक है। जैसे दिस इज़ माई हैंड, यह मेरा हाथ है। दिस इज़ माई हैंड, यह मेरा हाथ है, ठीक है। हैंड मतलब हो गया हाथ, समझ आया? हैंड मतलब हाथ। अगला शब्द है HARD, तो इसे पढ़ा जाएगा बच्चों हार्ड। HARD इसे पढ़ेंगे हार्ड। हार्ड का मतलब होता है कठिन या होता है कठोर। कठिन भी बोल सकते हैं और कठोर भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे दिस क्वेश्चन इज हार्ड, यह प्रश्न कठिन है। दिस क्वेश्चन इज हार्ड, यह प्रश्न कठिन है, ठीक है। तो हार्ड मतलब कठिन हो गया। और कठोर बोलना चाहते हैं तो आप हार्ड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे दिस स्टोन इज हार्ड, यह पत्थर कठोर है। दिस स्टोन इज हार्ड, यह पत्थर कठोर है। तो कठिन भी बोल सकते हैं और कठोर भी बोल सकते हैं, ठीक। आगे HANG, इसे पढ़ा जाता है बच्चों हैंग। HANG इसे पढ़ेंगे हैंग। हैंग का हिंदी अर्थ क्या होगा समझिए। हैंग का हिंदी अर्थ होता है बच्चों लटकाना। क्या होता है? लटकाना होता है, ठीक है। जैसे हैंग माई शर्ट, मेरी शर्ट को लटका दो। हैंग माई शर्ट, मेरी शर्ट को लटका दो। हैंग माई शर्ट ऑन दी वॉल, दीवार पर मेरा शर्ट लटका दो, ठीक है। तो हैंग मतलब होता है लटकाना, ठीक है। और हैंग का मतलब बच्चों फांसी देना भी होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि हैंग का मतलब फांसी देना भी होता है। समझ आ रहा है ना? आगे HAVE से पढ़ेंगे बच्चों हैव। HAVE से पढ़ा जाता है हैव। हैव का हिंदी अर्थ होता है पास है। हैव का हिंदी अर्थ क्या हो गया? पास है, ठीक है। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ फ़ोन, मेरे पास एक फ़ोन है। आई हैव अ बाइक, मेरे पास एक गाड़ी है। तो कोई भी चीज़ आपके पास है तो उसको बताने के लिए आप हैव का प्रयोग करके बता सकते हैं, ठीक। आगे लिखा HATE, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों हेट। HATE इसे पढ़ेंगे हेट। हेट का अर्थ होता है नफ़रत। हेट का हिंदी मतलब क्या हो गया बच्चों? नफ़रत होता है। जैसे आई हेट यू, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। आई हेट यू, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ मतलब घृणा करता हूँ, ठीक है। आई हेट यू, समझ आ गया? आगे HELP, इसे पढ़ेंगे बच्चों हेल्प।
HELP इसे पढ़ा जाता है हेल्प, यानी इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वह होता है हेल्प। हेल्प मतलब क्या होता है? मदद करना। हेल्प मतलब मदद करना। जैसे ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। समझ आया? तो हेल्प मतलब मदद करना। आगे HEAR इसे पढ़ा जाएगा बच्चों हीयर। HEAR इसे पढ़ेंगे हीयर। हीयर का हिंदी अर्थ होता है सुनना। हीयर का हिंदी मतलब सुनना होता है। जैसे हीयर माई वॉइस, मेरी आवाज़ को सुनो। हीयर माई वॉइस, मेरी आवाज़ को सुनो। ठीक है, तो हीयर का क्या अर्थ हो गया? सुनना होता है। समझ आ गया? आगे HIDE से पढ़ा जाएगा हाइड। HIDE से पढ़ेंगे बच्चों हाइड। हाइड का अर्थ होता है छिपना। हाइड मतलब छिपना होता है। जैसे हाइड हीयर, यहाँ छिप जाओ। हाइड हीयर, यहाँ छिप जाओ। ठीक है, हाइड मतलब हो गया छिपना। आगे HIGH इसे पढ़ेंगे हाई। HIGH हाई मतलब होता है बच्चों ऊंचा। हाई मतलब ऊंचा होता है। जैसे दिस माउंटेन इज़ हाई, यह पहाड़ बहुत ऊंचा है। दिस माउंटेन इज़ हाई। ठीक है, तो हाई मतलब हो गया बच्चों ऊंचा। आगे लिखा है HELF इसे पढ़ेंगे हाफ। HELF इसे पढ़ा जाएगा हाफ। हाफ का हिंदी अर्थ होता है आधा। हाफ मतलब आधा होता है। जैसे डिवाइड दिस एप्पल इन हाफ, इस सेब को आधा आधा बांटो। डिवाइड दिस एप्पल इन हाफ, इस सेब को आधा आधा बांटो। ठीक है, आगे HERM इसे पढ़ा जाएगा हार्म। HERM हार्म मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। क्या होता है सर? नुकसान पहुंचाना। जैसे ही हार्म्ड मी, उसने मुझे नुकसान पहुंचा दिया। ही हार्म्ड मी, उसने मुझे नुकसान पहुंचा दिया। ठीक है, तो हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना। आगे लिखा है HIRE से पढ़ेंगे हायर। HIRE हायर मतलब होता है बच्चों किराए पर देना। किराए पर देना। ठीक है, हायर मतलब होता है किराए पर देना। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने एक कमरा खरीदा है, मतलब एक कमरा आपने किराए पे लिया, तो उसको हायर बोला जाता है। जैसे आई हायर्ड अ रूम, मैंने एक रूम किराए पर लिया है। आई हायर्ड अ रूम, मैंने एक कमरा किराए पर लिया है। ठीक, आगे HOME से पढ़ा जाएगा बच्चों होम। HOME होम का अर्थ होता है घर। होम मतलब घर। देखिए हाउस मतलब भी घर होता है और होम मतलब भी घर होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है बच्चों? अंतर यही है कि इस होम का प्रयोग अपने घर के लिए होता है। यानी अगर हम अपने घर के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो होम बोलेंगे, लेकिन अगर किसी दूसरे के बारे में बोलना चाहते हैं, किसी दूसरे घर के बारे में, तो हाउस बोलेंगे। ठीक, होम मतलब हो गया घर। जैसे आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। आई एम एट होम, तो होम मतलब अपने घर पे हैं। ठीक, HOPE से पढ़ा जाएगा बच्चों होप। HOPE से पढ़ेंगे होप। होप का हिंदी अर्थ होता है आशा। होप का हिंदी अर्थ क्या हो गया? आशा। जैसे आशा है या उम्मीद है बोल सकते हैं। होप मतलब आशा या उम्मीद है। जैसे आई होप यू आर हैप्पी। आई होप यानी उम्मीद है आप खुश होंगे। आई होप यू आर हैप्पी, उम्मीद है आप खुश होंगे। ठीक है, समझ आया ना? एक बार इनको रिवाइज करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अभी शब्द समाप्त नहीं हुए हैं, बहुत सारे शब्द बचे हुए हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जैसे HEIR हेयर मतलब बाल। HAND हैंड मतलब हाथ है। HARD हार्ड मतलब कठिन या कठोर। HANG हैंग मतलब लटकाना। HAVE हैव मतलब पास। HAT हेट मतलब घृणा करना या नफरत करना। HELP हेल्प मतलब मदद करना। HEAR हीयर मतलब सुनना। HIDE हाइड मतलब छिपना। HIGH हाई मतलब ऊंचा। HALF हाफ मतलब आधा। HARM हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना। HIRE हायर मतलब किराए पर देना।
HOME होम मतलब घर, HOPE होप मतलब आशा या उम्मीद। समझ आए बच्चों, सारे शब्द समझ आ गए ना। बहुत ही आसानी से आपको समझा रहा हूँ, ऐसा तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ये जो शब्द मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, डेली सिखाता हूँ डेली। अगर ऐसे ही आप शब्दों को सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे लिखा है बच्चों HOUR, इसे पढ़ा जाएगा आवर। HOUR आवर, इसे हावर नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे जो यच है ना बच्चों, यह साइलेंट है, इसको नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक। तो इसे पढ़ेंगे आवर, मतलब होता है घंटा। आवर मतलब घंटा होता है, जैसे हाफ एन आवर यानी आधा घंटा, हाफ एन आवर आधा घंटा, ठीक है। आगे HURT से पढ़ेंगे हर्ट। हर्ट मतलब होता है चोट लगना। हर्ट मतलब चोट लगना या चोट पहुंचाना, हर्ट बोलेंगे। देखिए एक हर्ट होता है HEART, इस हर्ट का मतलब होता है दिल। क्या होता है? दिल। और ये जो हर्ट है इसका मतलब होता है चोट लगना, ठीक है। क्या होता है? चोट लगना। जैसे ही हर्टेड मी, उसने मुझे चोट पहुंचा दिया, ठीक है। ही हर्टेड मी, समझ आया। आगे HOLY से पढ़ा जाएगा बच्चों होली। HOLY, होली मतलब क्या होता है? पवित्र। होली मतलब पवित्र होता है, ठीक है। जैसे द गंगा इज ए होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। द गंगा इज अ होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है, ठीक है। तो होली मतलब पवित्र होता है। आगे लिखा HEAD, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों हेड। HEAD, हेड मतलब होता है सिर, या हेड का हिंदी अर्थ और एक होता है। क्या होता है? हेड मतलब सिर, और हेड का मतलब मुख्य भी होता है। जैसे हेड मास्टर होता है ना, हेड मास्टर मुख्य मास्टर, ठीक है। तो हेड मतलब मुख्य भी होता है और हेड का मतलब सिर भी होता है। हमारा जो सिर है ना उसको हेड बोलते हैं, ठीक है। आगे HOLD से पढ़ा जाएगा बच्चों होल्ड। HOLD, होल्ड मतलब क्या होता है? पकड़ना। होल्ड मतलब पकड़ना होता है। जैसे होल्ड दिस पेन, इस पेन को पकड़ो। होल्ड माई बुक, मेरी किताब को पकड़ो, ठीक है। तो होल्ड मतलब पकड़ना है। देखिए कैच मतलब भी पकड़ना होता है, लेकिन अगर कोई चीज़ तेज़ी से आपकी तरफ आ रही है उसको आप पकड़ रहे हैं तो बोलेंगे होल्ड, ठीक। लेकिन अगर आप कोई चीज़ जैसे नॉर्मल दे रहे हैं, किसी को कह रहे हैं पकड़ो यार, तो उसको होल्ड बोल सकते हैं, ठीक है। आगे HEAL, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों हील। HEAL, हील मतलब होता है घाव भरना। क्या होता है बच्चों? घाव भरना। जैसे कहीं पर आपको चोट लग जाती है तो घाव को भरता है ना, भरना होता है, तो उसको हील बोलेंगे। आगे लिखा HILL, इसे पढ़ा जाएगा हिल। हिल मतलब होता है पहाड़। हिल मतलब पहाड़ या पर्वत बोल सकते हैं, समझ आया? हिल, समझ आ गया ना। माउंटेन मतलब भी पहाड़ होता है और हिल मतलब भी पहाड़ होता है। आगे HEAT से पढ़ा जाएगा बच्चों हीट। हीट मतलब क्या होता है? हीट मतलब होता है गर्म। हीट मतलब गर्म। जैसे द वाटर इज़ हीट, पानी गर्म है। द वाटर इज़ हीट, पानी गर्म है, समझ आया ना। तो हीट का अर्थ हो गया गर्म। आगे लिखा HEAP से पढ़ेंगे हीप। HEAP, हीप मतलब होता है ढेर। हीप का अर्थ हो गया ढेर। जैसे द गैर्बेज हीप यानी कूड़ा करकट का ढेर। द गैर्बेज हीप, कूड़ा करकट का ढेर। हेयर इज गैर्बेज हीप, यहाँ कूड़ा करकट का ढेर लगा है, ठीक है। हीप मतलब ढेर होता है। HERE से पढ़ेंगे बच्चों हीयर। HERE, हीयर मतलब क्या होता है? यहाँ। हीयर का अर्थ हो गया यहाँ। जैसे कम हीयर, यहाँ आओ। कम हीयर, यहाँ आओ, ठीक है। आगे लिखा है HALL, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों हाल। HALL, हाल मतलब होता है, बोल सकते हैं बड़ा कमरा। क्या बोलेंगे? बड़ा कमरा, तो उसको हाल बोला जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना कहीं जाते हैं तो बोलते हैं हाल में हूँ, तो हाल मतलब क्या? बड़ा सा कमरा है, उसको बोला जाता है हाल, ठीक है। जैसे आई एम इन द हाल, मैं बड़े कमरे में हूँ। आगे HEIL, इसे पढ़ा जाएगा हेल। HEIL, हेल मतलब होता है बच्चों ओला। हेल मतलब क्या होता है? ओला होता है, ठीक है। हेल, हेल जैसे बारिश होती है तो ओले पड़ते हैं ना, तो उसको बोला जाएगा हेल, समझ आ गया। आगे HINT, इसे पढ़ेंगे हिंट। HINT, हिंट मतलब होता है संकेत। हिंट मतलब संकेत होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई हिंट दे दो यार, कुछ संकेत दो तभी तो हम बता पाएंगे, तो हिंट मतलब संकेत होता है। आगे लिखा HELL, इसे पढ़ा जाएगा हेल। हेल का मतलब होता है नर्क।
हेल मतलब नर्क। जैसे बोलते हैं ना गो टू हेल, नर्क में जाओ, गो टू हेल नर्क में जाओ, ठीक है। HERO इसे पढ़ेंगे हीरो, HERO हीरो मतलब नायक, हीरो मतलब नायक होता है। जैसे ही इज़ एन हीरो, ही इज़ अ हीरो, वह एक नायक है, तो हीरो मतलब नायक। समझ आ गया? एक बार रिवाइज करते हैं फिर वीडियो समाप्त करेंगे। HOUR आवर मतलब घंटा, HURT हर्ट मतलब चोट पहुंचाना, HOLY होली मतलब पवित्र, HEAD हेड मतलब मुख्य या सिर, HOLD होल्ड मतलब पकड़ना, HEAL हील मतलब घाव भरना, HILL हील मतलब पहाड़, HEAT हीट मतलब गर्म, HEAP हीप मतलब ढेर, HERE हीयर मतलब यहाँ, HELL हाल मतलब बड़ा कमरा, HAIL हेल मतलब ओले, HINT हिंट मतलब संकेत, HELL हेल मतलब नर्क, HERO हीरो मतलब नायक। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको बहुत ही आसानी से सारे शब्द समझ आ गए होंगे। अगर आपको सारे शब्द इस वीडियो में ही समझ आ गए हों तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में आप बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। कमेंट जरूर करिएगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि बच्चों को जो चीज़ें सिखाया उनको समझ आया कि नहीं आया। अगर नहीं आता कोई चीज़ समझ तो पूछ लीजिएगा, और अगर आपको समझ आ गया हो तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।